ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं तव्वं जिनवरवसहेन जैननी तिष्ठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव संग्रह जी अपना स्वाध्याय में चल रहा है। यहाँ जीव के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकारों में जो उसका स्वरूप बताया गया है उसमें से अपना अभी संसार अधिकार 7वें नंबर की जो है अपनी चर्चा 3 गाथाओं में यहाँ पर चल रही है। इसमें से 13वीं गाथा का थोड़ा सा अंतिम प्रकरण अपना रह गया था, जिसमें मारगणा गुणस्थान आदि को बताकर और फिर शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध बुद्ध एक समान है, ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। 14 मारगणाओं की चर्चा में अपनी 13 प्रकार की मारगणाओं की 14 में से 11 प्रकार की मारगणाओं की चर्चा अपनी हो चुकी है। अब यहाँ अपने लिए 3 मारगणाएं समझने को बाकी रह गई। 3 मारगणाएं बाकी कौन कौन सी हैं वो अपन यहाँ पर देखते हैं। इसमें से 14 मारगणाएं जो हैं गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक, संज्ञा और आहार। अभी अपना सम्यक, संज्ञा और आहार 3 मारगणाओं की चर्चा अपनी यहाँ पर बाकी है। अपन इसको यहाँ पर क्रमशः विचार करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें सम्यक मार्गणा के अंतर्गत जीव के स्वरूप को यदि समझा जाए तो उसमें जो सम्यक के 3 भेद बतलाए हैं, उन सम्यक के 3 भेद और उससे विपरीत मिथ्यात्व, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे 6 भेद इसमें गर्भित हो जाते हैं। इसमें जो है अपने लिए जो सम्यक मार्गणा के भेद दिए हैं हमारी पुस्तक में 47 पेज पर है। औपसमेक, छायोपसमेक और छायक सम्यक के भेद से सम्यक मार्गणा के मिथ्या दर्शन, सासादन और मिश्र, इन 3 विपरीत भेदों सहित 6 प्रकार की जानना चाहिए। अब यदि श्रद्धा गुण के परिणमन की अपेक्षा जीवों का विचार करें तो ये 6 प्रकार से जीव आपको संसार में मिलेंगे, या जीवों को 6 प्रकार से समझा जाएगा। या तो वो औपसमिक सम्यक दृष्टि होंगे, या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होंगे, या छायक सम्यक दृष्टि होंगी। तो ये 3 तो अपने लिए सम्यक के आधार पर है। सम्यक प्रकार के श्रद्धा गुण के परिणमन के आधार से 3 भेद हैं। तो ये 4थे गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान और सिद्ध दशा में भी छायक सम्यक तो वहाँ भी रहता है। इस अपेक्षा से इतने जीव इसमें आ जाएंगे। और फिर मिथ्या दर्शन, सासादन और मिश्र,
इसकी अपेक्षा से पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और तीसरा गुण स्थान। तो ये 6 भेद जो है सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत अपन विचार करने पर जीवों को, सभी जीवों को इसमें इन श्रद्धा गुण से 6 तरीके से विचार करेंगे तो इसमें सारे जीव उसमें गर्भित हो जाएंगे। माने जीव श्रद्धा गुण से अगर विचार करने पर तो या तो उपसम सम्यक्त में होंगे, या क्षय उपसम सम्यक्त में होंगे, या छायक सम्यक्त में होंगे, या मिथ्या श्रद्धान में होंगे, या सासाधन श्रद्धान में होंगे, और या फिर मिश्र श्रद्धान में होंगे। इस 6 भेदों में ही होंगे तो पूरे 14 गुण स्थान इसमें आ जाते हैं। और सिद्धालय में भी छायक सम्यक्त वहाँ भी रहता है, तो सिद्ध जीव भी इसमें गर्भित हो जाती हैं कि सभी जीव इसमें जो है श्रद्धा गुण की अपेक्षा 6 दृष्टिकोणों से समझने पर सारे जीवों का मन को ज्ञान हो जाता है। एक एक मार्गणा में सब जीवों को यहाँ उसकी सिद्धि होनी चाहिए। ऐसे 14 तरीके से अपन को सभी जीवों का ज्ञान कराया गया है। जो जीवों को, संसारी जीवों को खोजने के जो मार्ग है वे मार्गणाएं हैं। तो इतने तरीके से अपन जीवों को संसार में खोज सकते हैं, जान सकते हैं कि इस गति के हिसाब से 4 गतियाँ, अथवा फिर पंचम गति उसको लेते हैं अगर, और दूसरी गति की सामान्य परिभाषा तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो संसार की दृष्टि से 4 गतियां हैं और कोई न कोई गति तो होगी तो जीव की सिद्ध दशा होगी, तो वो पंचम गति है। परंतु गति मार्गणा की दृष्टि से अपन 4 भेद लेते हैं, तो वो सांसारिक दृष्टि से लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो मार्गणा हैं, एक एक मार्गणा के माध्यम से अपन संसार में सभी जीवों को पहचान सकते हैं इतने दृष्टिकोणों से। तो ये आवाज खुली है, बंद कर दो। तो इसमें जो है, जो अपन सम्यक्त मार्गणा के आधार पर जब विचार करते हैं तो जीवों के लिए कितने भेदों में बांट दिया? 6 भेदों में बांट करके उनको पहचाना जाए। क्या सम्यक्त मार्गणा माने, सम्यक्त मार्गणा मतलब श्रद्धा गुण की विवक्षा से जीवों की खोज करने पर 6 प्रकार की मार्गणाओं के अंतर्गत सभी जीव इसमें गर्भित होते हैं। इसके बाद है कौन सी मार्गणा? संगी मार्गणा। तो अब संगी मार्गणा के आधार पर जब अपन विचार करते हैं तो इसके कितने भेद हैं? संगी मार्गणा के आधार पर 2 भेद जानना चाहिए, संगी और असंगी। तो संगी माने होता मन सहित और असंगी माने होता है मन रहित। तो मन सहित और मन रहित, तो मन सहित में सब जीव, सेनी जीव सब आ जाएंगे। तो सेनी में तो सारे मनुष्य, सारे त्रियंच, सारे मनुष्य, सारे देव और सारे नारकी संगी में आ जाएंगे। त्रियंचों में ही असंगी के जीव भेद होते हैं, बाकी तो सब 3 गति के जीव संगी ही होते हैं। इस प्रकार से संगी की दृष्टि से संगी असंगी में अपने लिए असंगी में सारे त्रियंच आ जाएंगे, सारे त्रियंच नहीं, असंगी तक के त्रियंच, और जो संगी त्रियंच हैं वे संगी मार्गणा में आएंगे, और बाकी सारे मनुष्य, देव और नारकी वो सब संगी के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार संगी असंगी के दृष्टि से विचार करने पर ये 2 प्रकार की मार्गणा से सभी जीव संसारी पहचाने जाएंगे। तो ये इसका जो स्वरूप दिया है, संगी और असंगी पने से विसदृश, यानी इससे अलग ऐसा जो परमात्म स्वरूप है, उस परमात्म स्वरूप से भिन्न संगी मार्गणा, संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार की जानना चाहिए। माने आत्मा का मूल स्वरूप तो संगी असंगी पने से अलग है, परंतु जब जीव अपने मूल स्वरूप को भूलकर और फिर इस शरीर आदि में आसक्त होकर और अपने मूल स्वरूप को नहीं जानकर मानकर प्रवृत्ति नहीं करता है, तो ये फिर
ये सारी दशा संगी असंगी बनेगी संसार में उसको प्राप्त होती है और ये भटकता है। तो इस प्रकार से यहाँ संगी मार्गणा के दो भेद। इसी प्रकार से आहार मार्गणा के भी दो भेद जानना चाहिए। कौन कौन से? अनाहारक जीव और आहारक जीव। आहारक और अनाहारक। आहारक किसे कहते हैं, अनाहारक किसे कहते हैं? कि जो तीन शरीरों के योग, औदारिक, व्यक्रियक, आहार, इन तीन शरीरों के योग पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है वो जीव आहारक कहलाता है। उन तीन शरीरों के योग आहार वर्गणाओं को जो जीव ग्रहण नहीं करता वो अनाहारक कहलाता है। तो अनाहारक कौन कहलाते हैं? कि जो विग्रह गति में, जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो रास्ते में उसके ये तीन शरीर नहीं होते कोई भी। कौन से? औदारिक, व्यक्रियक और आहारक। तो उस समय वो जो है 1, 2, 3 व अनाहार का, कितने समय तक अनाहारक रह सकता है जीव संसार में? 3 समय तक। उस समय भी उसके 2 शरीर तो होते ही होते हैं। कौन से? तेजस और कारमाण, ये 2 शरीर। परंतु आहारक तो आहार वर्गणाओं के परमाणुओं को जो ग्रहण करता है वो आहारक, और जो उनको ग्रहण, आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता वो अनाहारक। तो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने वाले 3 शरीर वाले जीव हैं संसार में। माने 3 ही शरीर, माने जो विग्रह गति उसको छोड़ के पाए जाते हैं। या तो औदारिक शरीर होगा या व्यक्रियक शरीर होगा, और या फिर विद्धिधारी मुनिराजों को आहारक शरीर प्राप्त होता है। तो इन शरीरों के योग वो परमाणु ग्रहण, माने वर्गणाओं को ग्रहण करते ही रहते, इसलिए वो सब जीव आहारक कहलाते। कौन से? माने देव और नारकी जीव क्या है? व्यक्रियक शरीर के वर्गणाओं के परमाणुओं को ग्रहण करते रहते हैं निरंतर। माने कारमाण वर्गणाओं को तो अनाहारक जीव भी ग्रहण करते हैं विग्रह गति में। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर क्या है? आहारक और अनाहारक। तो वो अनाहारक माने विग्रह गति में जीव रहेंगे, और आहारक विग्रह गति को छोड़ के चारों गतियों में जो जीव रहेंगे तो वो आहार वर्गणाओं के परमाणुओं को ग्रहण करते ही रहते हैं निरंतर। उसके बिना वो संसार में नहीं रहते। इसलिए इस दृष्टिकोण से 2 भेदों में जीवों को बांट दिया गया। या तो विग्रह गति में होंगे तो अनाहारक होंगे, और या फिर 4 गति में होंगे तो आहारक होंगे। तो इस प्रकार सभी जीव आहारक और अनाहारक की दृष्टि से उसमें आ जाते हैं, और अनाहारक की दृष्टि में सिद्ध भी आ जाते हैं। उनको भी क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान। तो वे तो कारमाण और तेजस वर्गणाओं को भी ग्रहण नहीं करते, तो वे अलग प्रकार से अनाहारक है। जो यहाँ अनाहारक और आहारक कह रहे हैं ये तो संसार की दृष्टि से है, परंतु जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो अनाहारक स्वरूप है। आहार ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है शरीर। वर्गणा ग्रहण नहीं करते हैं, कारमाण और तेजस वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं, वे अनाहारक है। विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है और बाकी 4 गतियों में जीव आहारक होता है। क्या? हाँ, वो तो शरीर है उनका, इंद्री है, काय है, वो बात नहीं है। अब आगे देखिए, तो ये 14 मार्गणाओं का अपना स्वरूप हो गया सामान्य से, कि इन 14 मार्गणाओं की दृष्टि से जीवों को इस प्रकार से अपन 14 भागों में बांटकर उनकी विशेष भेदों में अपन जीवों को देखेंगे तो सारे जीव उसमें गर्भित हो जाते हैं। अब इसके बाद इस प्रकार थोड़ा भी जल तेऊ बाऊ इत्यादि 2 गाथाओं से और तीसरी गाथा के 3 पादों से ग्रंथकार ने धवल, जयधवल, महाधवल
प्रबंध नामक 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पदों को सूचित किया है। बीज पद माने होता है कि इनकी जैसे बीज होता है ना, बीज, तो उसमें सारा वृक्ष गर्भित होता है। अगर आपके पास जो भी बीज हैं तो उसमें पूरे वृक्ष की जो विशेषताएं होती हैं वो आपके पास विद्यमान है। उस बीज को बोदोगे तो इतना बड़ा वृक्ष, उसमें फल आदि जो लगते हैं, शाखाएं प्रशाखाएं, वो सब खड़ी हो जाएंगी। ऐसे ये मूल सूत्र जो है इसमें जो ये दिया है अपने लिए, आगे सिद्धांत ग्रंथों के बीज पद रूप क्या दिया इसमें कि जो 3 महा ग्रंथ अपने यहाँ जो सिद्धांत ग्रंथ माने गए हैं, धवल, जय धवल, महाधवल, ये टीकाओं के नाम है। वैसे मूल ग्रंथों के नाम तो सतखंडागम है और कसाय पावड़ है। जय धवल ये वीरसेन स्वामी ने टीका की थी जो उसकी विस्तार में वर्णन करने के लिए, उसका नाम जय धवल है। और धवल नाम सतखंडागम में से जो 5 भाग हैं उनकी टीका का नाम धवल है और 6वें भाग की टीका का नाम महाधवल है। तो इस प्रकार से सतखंडागम और कसाय पावड़ की जो टीकाएं हैं उनका नाम है धवल, जय धवल, महाधवल। क्या जय धवल उसके भी 16 भाग हैं और धवल के भी 16 भाग हैं और महाधवल के 7 भाग हैं। 7 इस प्रकार से सब टोटल 39 भाग हो जाते हैं। तो सतखंडागम के 5 भागों की टीका धवल और अंतिम 6वें भाग की महाधवल और कसाय पावड़ की जय धवल। तो इनकी 16 भाग जय धवल, कसाय पावड़ की टीका। धवल के कितने? 16 और महाधवल के 7 भाग। तो इसमें आपके लिए काय का वर्णन है। देखो इसमें जो दिया है इन्होंने, अपन ने जो अभी इसमें दिया ना, पुड़ा भी जलते हुए बाहु 3 गाथाओं के 2 गाथाएं पूरी और तीसरी गाथा के 3 पाद, इसमें इन सिद्धांत ग्रंथों के बीज भूत पद है। तो बीज भूत पद क्या है देखो इसमें जो दिए रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीज पद को सूचित किया है जिसका स्वरूप, यानी जिस बीज पद का स्वरूप उनमें गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाया मग्ना ओया ओभोगो वियकम सो बीसम तु परूगणा बढ़िया। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग, इस प्रकार क्रम पूर्वक 20 निरूपणाएं कही गई हैं। इन ग्रंथों में इसका ही वर्णन है और उसी के अपन को इस गाथा में बीज रूप में वो पूरा सार इसमें गर्भित कर दिया। तो इस प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ और अध्यात्म, आगे देखिए, तो इस प्रकार से 3 सिद्धांत ग्रंथों के बीज पदभूत ये 2 गाथाएं और चौथी गाथा के 3 पद इस 20 निरूपणाओं के अंतर्गत कही गई है। ये गोमट सार जीव कांड की गाथा नंबर 2 है। इस गोमट सार की गाथा आदि में कहा और सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध हैं। इस तीसरी गाथा के चौथे पाद से जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है उससे पंचाष्टिकाय, प्रवचन सार, समय सार, इन 3 प्रावृत ग्रंथों के बीज पद को सूचित किया गया है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में, यानी इस तुम्हारे से इस द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में एक दृष्टिकोण से संक्षेप में सिद्धांत ग्रंथों का स्वरूप सार में भूत में और अध्यात्म ग्रंथों का सारभूत स्वरूप इसमें आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने स्पष्ट किया है। संक्षेप में, जिसको भी विस्तार में सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान नहीं हो और अध्यात्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं हो और संक्षेप में यदि वस्तु स्वरूप सब ग्रंथों का सार समझना है तो इस ग्रंथ को पढ़ करके वो अपना प्रयोजन साध सकता है और पूरे वर्तमान में प्राप्त ग्रंथों का सार भी इसमें गर्भित हो जाता है संक्षेप।
इस ग्रंथ 3 गाथाओं नहीं, इस ग्रंथ में, अरे 3 गाथाओं में तो 19 ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया है, वो 3 गाथाओं में 19 के बीज भूत पद को दर्शाया, परंतु इस ग्रंथ में काय का वर्णन है? इन्हीं चीजों का तो वर्णन है सब। तो इसमें जो है, और उसमें अध्यात्म ग्रंथों के सारभूत सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, जो 5 प्रकार की व्याख्या इसमें की गई है, कौन सी? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो भावार्थ में अध्यात्म ग्रंथों का सार लिया है, और इनमें जो नया तुम्हारे से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ में वो सब विस्तार उसको समझाया गया है। दोनों का सुमेल बना करके ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इन 3 गाथाओं में तो संक्षेप में ये दोनों का सार दे दिया उन्होंने, परंतु अपने लिए क्या है, ये ग्रंथ जो है पूरा आगम और अध्यात्म का सुमेल बना करके लिखा गया है। इसमें किसी प्रकार का माने भ्रम पैदा होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए जिनके लिए वास्तव में सभी प्रकार से सम्यक प्रकार वस्तु स्वरूप को समझना है, तो इस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ को अच्छे से पढ़ के समझ के अगर जीवन में आत्मसात करे, तो सारे ग्रंथों का, सारे अपने वर्तमान में जैन धर्म के सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथों का इसमें सार गर्भित हो जाता है। ऐसा आचार्य देव इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ गुणस्थान और मार्गणा स्थान आदि में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2, और छायक सम्यक और अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप साक्षात उपाधि है, और शुद्धात्मा की सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप कारण समय सार है। वही उपाधि भूत का यानी केवल ज्ञान आदि का विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से परंपरा से उपाधि है। इसके अतिरिक्त सब ही है अध्यात्म ग्रंथों की बीज पदभूत जो शुद्धात्म स्वरूप कहा गया है, वह तो उपाधि ही है। क्या कहा इसमें? क्या बता रहे? जो अपन को अभी 14 गुणस्थानों का स्वरूप बताया, 14 मार्गणाओं का स्वरूप बताया, उनमें जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, काय में 14 गुणस्थानों में अपने लिए संयोग और अयोग दशा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि प्रकट हो जाता है। और छायक सम्यक जो है वो अनंत सिद्धों के सबके पाया जाता है। वैसे तो छायक सम्यक 4थे गुणस्थान से प्रकट हो जाता है और सिद्धालय तक रहता है वो। और ऐसी अनाहारक शुद्धात्म स्वरूप रूप सिद्ध दशा, ये क्या है? साक्षात उपाधि है, अर्थात अपने लिए शुद्ध निश्चय नए से प्रकट करने लायक है। क्या प्रकट करने लायक है? माने अनंत दर्शन ज्ञान आदि और सिद्ध दशा आदि अपन को ये प्रकट करने लायक है। और क्या है? शुद्धात्मा की सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप जो कारण समय सार अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही उपाधि भूत का यानी पूर्ण ज्ञान का कारण होने से विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से साधक होने से, अपन बोलते हैं वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, तो जब अपूर्णता है रत्नत्रय की वो कारण है और पूर्णता उससे साध्य है। तो इस प्रकार से ये भी कहते हैं परंपरा जब तक पूर्ण अपनी केवल ज्ञान की दशा, केवल दर्शन आदि की दशा, सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक अपन को ये निश्चय रत्नत्रय आदि साध्य है, अपने लिए अपने जीवन में प्रकट करने लायक है। इस प्रकार उस केवल ज्ञान आदि का कारण होने से परंपरा से ये भी उपाधि है। और इसके अतिरिक्त सब ही जानना चाहिए, इसके अलावा और आत्मा के हित में कुछ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और अध्यात्म ग्रंथों की बीज पद
बीज पदभूत जो शुद्धात्म स्वरूप कहा गया है वह तो आश्रय करने की दृष्टि से सदा उपाधेय ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा इस अपने लिए इस 13वीं गाथा मैंने 13 गाथाओं में संसारित अधिकार के अंतर्गत जीवों का स्वरूप, संसारी जीवों का स्वरूप बताकर और उसमें से फिर अंत में उस शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाकर और उसकी आराधना करके रत्नत्रय प्रकट करके और अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट करना चाहिए, ऐसा अपन को यहाँ उपदेश दिया गया है। अभी ये अपन ने पढ़ा ना, इसी में बीजभूत माने कौन सा? बीजभूत माने सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध हैं, एक रूप है। जो समय सार की 6वीं 7वीं गाथा में अपन पढ़ रहे हैं कि जो आत्मा प्रमत्ता प्रमत्त से परे और ज्ञान दर्शन आदि भेदों से भी परे अभेद ऐसा नित्य एक रूप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो ही वास्तव में अपने लिए श्रद्धा ज्ञान लीनता करने के लिए उपादेय भूत है, वही अपना मूल स्वरूप है। ऐसी उस रूप ही अपनी श्रद्धा यही में हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना और उसी में स्थिर होना चाहिए, ऐसा यहाँ उसके अंत में सार बतलाया है। इस प्रकार जीव अधिकार में शुद्ध और अशुद्ध जीव की कथन की मुख्यता से 7वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। तो शुद्ध जीव में इन्होंने शक्तिभूत शुद्ध जीव और व्यक्तिभूत शुद्ध जीव ऐसे दोनों जीवों को गर्भित किया है। जीव की शुद्धता वो भी उपादेय भूत है और शक्तिभूत जो शुद्ध जीव का स्वरूप है कारण परमात्मा, वो भी अपने लिए उपादेय है। उसके अवलंबन से ही ये व्यक्तिभूत परमात्मा तत्व की सिद्धि होती है, ऐसा इसमें जानना चाहिए। अब यहाँ गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप और उत्तरार्ध से उनका ऊर्ध्वगमनत स्वभाव सिद्ध किया जाएगा। तो जो 9 अधिकारों में जीवो, भोगमो, अमुत्ति, कत्ता, सदैवनो, होता, संसारत्थो, सिद्धो और विश्व शुद्ध गई। तो अब सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव ये दो और इनको यहाँ पर अब सिद्ध करना है। तो ये 14वीं गाथा में इन दोनों को सिद्ध यहाँ पर करते हैं। गाथा 14वीं है, निक्कम्मा 8 गुणा नहीं है लोगों के पास, ग्रंथ नहीं है क्या? पुस्तकें हैं, क्या कर रहे हैं? गाथा को बोलना भी है साथ में सबको। निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा निच्चा उपाद वैहिं संयुक्ता अष्ट कर्मे हति 8 गुण पाय चरम देहते किछु उनाय लोक अंत थित से कहाय नित्य उत्पाद नाश हुआय। क्या कह रहे? सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं, निक्कम्मा निष्कर्म। तो कैसे हैं? कर्मों से रहित हैं। कौन से कर्मों से? त्रिविध कर्म मल 8 कर्म तो है ही रहित उससे, परंतु भाव कर्म और नो कर्म से भी रहित हैं। तो कैसे हैं? निक्कम्मा 8 गुणा, 8 कर्मों से रहित होने से उनके प्रतिपक्षी 8 गुणों के प्रकट हो जाने से अष्ट गुण सहित 8 गुणों के धारक। और कैसे है? निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो,
किंचित ऊन कम चरम देह से, अंतिम जिस शरीर से मोक्ष जाते हैं जी उस शरीर से कुछ न्यून कम, क्योंकि उस शरीर में जो कुछ भी बीच में जगहें हैं वो जगहें खाली खत्म हो जाती हैं। फिर सिद्धालय में आत्मा बिल्कुल कहीं खाली जगह नहीं रहती है। अब ये शरीर के अंतर्गत तो अपने बहुत सारी खाली जगह रह गई और आत्मा के प्रदेश उस खाली जगह में नहीं है। नाक कान आदि की पोल है, आगे पेट आदि में खाली जगह, तो जहाँ वहाँ आत्मा नहीं है। तो ऐसे जो है जितनी जितनी खाली जगह है सिद्ध दशा होने पर अब वो खाली कुछ नहीं रहता, पूरी आत्मा के प्रदेश वहाँ ठोस हो जाती, इसलिए किंचित कम हो जाती। उस शरीर अंतिम शरीर से थोड़े से आत्मा के प्रदेशों का आकार कम हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, निकम्मा अठगुणा किंचित ऊन चरम देहा, ऐसे सिद्ध भगवान जानना चाहिए। कम आकार वाले और कैसे हैं, लोयक गठिता, लोक के अग्रभाग पर स्थित, लोकाग्रस्थता, लोयक गठिता माने लोकाग्र में स्थित, तो लोक के अग्रभाग में स्थित और कैसे नित्या उत्पाद वही संयुक्ता, नित्य उत्पाद व्यय, नित्य माने द्रव्य और उत्पाद और व्यय से संयुक्त, ऐसे कैसे हैं वो सिद्ध भगवान। वहां पर भी अब उत्पाद व्यय द्रव्य सहित ही विद्यमान है। तो एक तो वस्तु का स्वरूप है और एक वो सिद्ध दशा की अपेक्षा वो नित्य उसी रूप रहेंगे, इसलिए वो नित्य, और वहां पर भी पर्णमन के होता रहता है। बिना पर्णमन के तो वहां भी सिद्ध नहीं रहती है, पर पर्णमन कैसा होता है, प्रति समय शुद्ध 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 शुद्ध, वैसा का वैसा शुद्ध पर्णमन प्रति समय चलता रहता है। ऐसे सिद्ध भगवान को उनके स्वरूप को जानना चाहिए। टीका में उसका विशेष खुलासा, सिद्धा सिद्ध होते हैं इस प्रकार यहाँ भवंती यानी होते हैं, क्रिया अध्याह ऊपर से ले लेना चाहिए। कैसे है वो सिद्ध भगवान, निकम्म अठ गुणा किंचुणा धर्म देह दो, कर्मों से रहित 8 गुणों से सहित अंतिम शरीर से कुछ न्यून, ऐसे सिद्ध हैं, होते हैं और होते हैं। अभी जो है वो तो ऐसे ही है, और जो होंगे या हो रहे हैं वे ऐसे ही होंगे। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप कहा है। अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहा जाता है। तो कहते लोयक गठिता नित्या उत्पाद वही संयुक्ता, वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद वैसे संयुक्त हैं। इसमें ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो सिद्ध तो होते हैं, 8 कर्मों से रहित तो होते हैं, जिस शरीर में थे वो वहीं, उस शरीर को छोड़ के वहीं हो जाते हैं, परंतु ऊपर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वगमनत्व जीव का स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है, जो 9 भेदों में अपन को दिया, सिद्धा लोयक मैंने अपने लिए जीवो भोगमो मुक्ति कत्ता सदे परिमाणो होता संसारत्व सिद्धो विश्व शुद्ध स्वभाव, विश्व सामान्य स्वभाव थे, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो ये वो ऊर्ध्व भाग में सिद्ध भगवान रहते हैं, इसका मतलब उस स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में वहां पर लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाते हैं, इसलिए वो उनका ऊर्ध्वगमनत्व भी स्वभाव है। क्योंकि वहां कर्म तो है नहीं, अगर उनका स्वभाव नहीं हो तो ये कि जो सिद्ध हो जाएंगे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, वो जहां सिद्ध होंगे ऊपर कैसे जाएंगे। तो वो किस कारण से जाते हैं कि उनका ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव, जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, ऊपर की ओर जाती है अग्नि। आप लकड़ी को जला करके या दिया को जला के नीचे करो, वो उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही जीवों का स्वभाव सहजता से ऊर्ध्वगमन करने का है। अब फिर अपन को उसमें शंका उठती है कि जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, कुछ लोग मानते हैं कि वो ऊर्ध्वगमन कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, वो कभी रुकता नहीं है, ऊर्ध्वगमन ही करता रहता। क्या पर्याय स्वभाव है वो। तो ये जो है, क्योंकि ऊर्ध्वगमन सदा थोड़ी करते रहते, तो वो जो है क्या है,
उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव पर्याय का होने से, और फिर अब प्रश्न उठाया है कि फिर ऊपर और ऊपर लोग के ऊपर क्यों नहीं जाते जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है? तो फिर हेतु क्या दिया? धर्मास्तिका है अभावा। कहाँ तक जा सकता है जीव पुद्गल? कि जहाँ तक धर्म द्रव्य है, उससे आगे अपने स्वयं ऐसे ही स्वभाव है उसका कि लोक का द्रव्य लोक में ही रहता है, तो वो उपादानगत शक्ति भी उसकी लोक में रहने की है, और निमित्त रूप में धर्मास्तिकाय का आगे अभाव है। इसलिए इस प्रकार से, क्योंकि धर्मास्तिकाय तो ऊर्ध्वगमन करते हुए या गमन करते हुए द्रव्यों को निमित्त होता है, तो वो कोई करता नहीं है। इस प्रकार से ये अपन को इस प्रकार वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर अपने लिए ये इस गाथा का विस्तार से खुलासा करते हैं। देखिए, अब इसका विस्तार से, इसको विस्तार से कहा जाता है कर्म शत्रुओं की विध्वंस, स्वशुद्धात्मा की संवित्ति की संवेदन के बल से ज्ञानावरणादि मूल और उत्तर समस्त कर्म प्रकृतियों का विनाश करने के कारण सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित हैं। क्या किया? कर्म शत्रुओं के विध्वंसक कौन? स्वशुद्धात्मा की संवित्ति के संवेदन की बल से, माने अपनी शुद्धात्मा और उसका अनुभव कैसा है? कर्म शत्रुओं का नाश करने वाला है, विध्वंसक है, शत्रु है। जिन जीवों को कर्म शत्रुओं को नष्ट करना है, तो वो अपने उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। तो ऐसे अब सिद्ध भगवान ने क्या किया कि कर्म शत्रुओं के विध्वंसक स्वशुद्धात्मा की संवित्ति के बल से उन्होंने अपने ऐसी शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट करके और ज्ञानावरणाधिक मूल और उत्तर प्रकृतियों का, समस्त कर्म प्रकृतियों का विनाश करने के कारण अब सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित हो गए हैं। जिनको भी कर्म शत्रुओं का नाश करना है, तो वे कर्म शत्रुओं के विध्वंसक अपने निःशुद्धात्मा के अनुभव में लग जावे हैं। इस प्रकार से अब उनके कर्म शत्रुओं के नष्ट होने से क्या क्या प्रकट हो गया? सम्मत नाण दंसन वीर्य शुभमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु अव्यवाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाड़म। क्या कह रहे इसमें? सम्यक्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु लघु और अव्यवाद, ये सिद्धों के 8 गुण मूल में होते हैं। इस गाथा में ये वसुनंदी श्राप का सार गाथा 537 है, उसमें दी गई है सिद्धों के स्वरूप बताने के लिए। इस गाथा में कथित क्रम पूर्वक 8 कर्म रहित सिद्धों की 8 गुण कही जाती हैं। क्रम पूर्वक माने एक एक गुण का क्रम से अभाव करने पर एक एक गुण प्रकट होता है। समकित, अपन दूसरे अर्थों में हिंदी में इसी को बोलते, समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजभान, निराबाध गुण सिद्ध की। एक एक गुण, एक एक कर्म की नाश होने पर कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं? तो यहाँ कहते हैं कि मोहिनी कर्म का नाश होने पर सम्यक्त गुण प्रकट होता है, दर्शनावर्णी कर्म का नाश होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है, और नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म के नाश होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावर्णी कर्म के नाश होने पर अनंत दर्शन प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के नाश होने पर अनंत वीर्य प्रकट होता है, और नाम कर्म के अभाव होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, और आयु कर्म के अभाव होने से अवगाहन गुण प्रकट होता है, और क्या है, गोत्र कर्म के अभाव होने पर अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है।
और वेदनी कर्म के अभाव होने पर अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार से क्रम से 8 गुणों की 8 कर्मों के अभाव में प्रकटता होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 8 गुण सहित कही। केवल ज्ञानादि गुणों के स्थान रूप निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त जो पहले तपश्चर्या की अवस्था में भावित किया था, यानी जिसकी भावना भाई थी, अनुभव किया था, उसके फलभूत समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित परिणति रूप परम छायक सम्यक्त कहलाता है। ऐसे छायक सम्यक्त प्रकट होता है जब जीव ऐसे अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की भावना भाता है तपस्या आदि साधना के काल में, तो उसी के फलभूत उसको ऐसी श्रद्धा प्रकट हो जाती है, छायक परम छायक श्रद्धा, कि जिससे वो अनंत काल तक उसी सिद्ध दशा में बने रहते हैं। है सबके पास पुस्तकें हैं, दिखाई दे रही है सबको, आ रही है कुछ समझ में? काय की चर्चा चल रही है? काय की चर्चा चल रही? अरे ये अपने लिए जो है, ये जीवों के स्वरूप को समझने के लिए 9 तरीके से जीवों को अपने लिए समझाया जा रहा है। अपनी चर्चा चल रही है। जीवों की चर्चा माने अपन क्या है? अजीब है कि जीव है? जीव तो किसकी चर्चा चल रही है? ये अपनी चर्चा चल रही है। अपनी ही चर्चा, अपनी ही कहानी बताई जा रही है। अपन पढ़ते 6 डाला में क्या पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? 6 डाला के पहली ढाल में क्या पढ़ते हैं? ताज ब्रह्मण की, किसकी? इस जीव की। अनादि का मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। तात ब्रह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। ये तो अपनी कथा चल रही है, जिसको अपन सत्यनारायण की कथा कहूं या भागवत कथा कहूं। भगवान ने कही है इसलिए भागवत, और सत्य स्वरूप की कही है इसलिए सत्यनारायण। वस्तु स्वरूप की कहानी है इसलिए सत्य। उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत्य और सत्य द्रव्य लक्षणम। ऐसे ही सभी द्रव्यों के स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को बताया जा रहा है। तो किसकी कथा है? ये सत्यनारायण की कथा है। और किसने कही है? मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, भगवान ने। तो ये भागवत कथा कहलाती। भगवान के द्वारा कही होने से इसको भागवत कथा कहते हैं। हिंदुओं में चलती ना सत्यनारायण की कथा और भागवत कथा, ये 2 कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये अपने में भी जो है ये सत्यनारायण की कथा एक ही में 2 ही चलती रहती है अपने यहाँ। जहाँ सत्यनारायण की कथा चल रही है वो भागवत कथा भी है वही। क्यों? कि वो भगवान ने कही है। इस सत्यनारायण के स्वरूप को भगवान के अलावा कोई पूर्ण रूपेण नहीं जान सकता है, इसलिए इसी को अपन भगवान के द्वारा कही होने से भागवत कथा है। और सत्य स्वरूप के स्वरूप, वस्तु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को बताने के लिए बताई जा रही है, इसलिए सत्यनारायण की कथा है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है। शिव है मतलब परमात्म स्वरूप है, और वो ही सुंदर है। तो ये तो अपन ऐसा समझते हैं जैसे कहीं दूसरों की चर्चा चल रही हो। तो ये अपनी कहानी है। ये समय सार में भी दिया है। सुत परिजदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कथा। एयत्त शुभ लंबो नवरिना सुलहो व्यंत से। एकत्र विभक्त आत्मा की कथा अब हम कहेंगे। और अभी तक ये क्या है? सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग। संसार में परिवहन करने की तो जीव ने विधि सीख ली। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली,
और उसमें से निकलने की विधि नहीं सीखी तो क्या हो गया, चक्रव्यूह में फंस के मर गए। तो अपन ने अभिमन्यु की तरह संसार में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली, अब संसार चक्र से निकलने की विधि अपन नहीं जानते। तो अब क्या है, अब इसी चक्र में फंस के तड़फड़ाते हुए मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि भैया अब इससे निकलने की विधि सुन लो, तो निकलना कि नहीं निकलना इस संसार चक्र से, कि नहीं निकलना, किसी में तड़पते रहना है, भटकते रहना है। सुनाई नहीं दे रही अभी किसी को, अभी तो सब अपनी अपनी चिंताओं में, व्यस्तताओं में। कोई रक्षाबंधन के निमित्त से आया है, उसमें सोचता है कि भैया अपनों को रक्षाबंधन जल्दी कर आके और अपने घर चलना है। सब अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं। अरे रक्षाबंधन भी वास्तव में क्या है, वो 4 जैसे मंत्री थे ना दुष्ट, ऐसे ये 4 गतियां अथवा 4 कसाएं क्या है, ये अपने लिए संसार में हानिकारक हैं। तो इनसे बचने का अपन को उपाय, संसार क्या है, रक्षा बंधन से अपनी रक्षा करने की विधि, वो रक्षा बंधन की कथा है। संसार में जीवन आदि काल से बंधन में पड़ा हुआ है, तब उसकी रक्षा कैसे हो, इस बंधन से कैसे बचे। अब अपन तो एक दूसरे को बांधते हैं, बंधन से रहित होने की कला सीखते हैं। इसमें भी देखो सामाजिक दृष्टि से भी उसको जो प्रचलित किया गया है, तो अब बहन बंधन में पड़ी है, शादी हो गई है, क्या समस्याएं हैं, तो कम से कम इस बहाने उसके बंधन से निकाल के चलो अपने वापस घर में लाओ। हम तो कब उन्होंने से घर आए, बंधन में जीव उलझ जाता है, तो उसको बंधन से निकाल के वापस अपने घर में लाया जाता है। लाया जाता कि नहीं, अपने घर में वो अपनी सहजता में रह पाती, और वहां बंधन में तो कृत्रिमता में जीवन जीना पड़ता है। तो थोड़े समय के लिए वो अपनी सहजता में अपने घर में आ जाए, नहीं है प्रयोजन क्या है इसमें। अब तो अपन रूढ़ी अपना लेते हैं, उस रूढ़ी में फिर चलती रहती है गाड़ी। अरे इस बहाने कम से कम एक दूसरे की हर खबर ले लो। कदाचित भाई परेशान है और बहन अच्छी घर पे चली गई है और उसके लिए सब व्यवस्थाएं हैं, तो इस बहाने कम से कम वो अपने भाई की हर खबर ले ले, और अगर परेशानी में है तो उसकी परेशानी को मिटाए। इसी प्रकार बहन अगर परेशानी में है तो भाई जाकर के उसकी कुछ समस्याओं को हल करे, दुख को हल करे। तो है तो परस्पर में एक दूसरे का परस्पर उपग्रह जीवाना, और अपन तो उसमें फिर क्या है, एक परंपरा बना लेते रूढ़ी के लिए, उसका प्रयोजन नहीं समझते। समझते क्या काय के लिए रक्षाबंधन है। व्यवहार में भी समाज में व्यवस्था बनाई है अपने, तो मूल में तो वो धार्मिक दृष्टि से अपनी जो है ये उसमें जो है अकंपनाचार्य आदि की उसमें कहानी है, तो उसमें भी अपन को शिक्षा मिलती है कि भैया अपन को परस्पर साधर्मियों के प्रति बात पर रख करके कोई परेशानी हो तो उनको दूर रखना चाहिए। अब जीव मात्र के प्रति फिर अपन को परस्पर में अपन लगा दो उसको, धार्मिक दृष्टि से तो है ही, पर लौकिक दृष्टि से भी जीव मात्र भी वास्तव में अपन को संसार में दुखी है, बंधन में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए उस बंधन से मुक्त करने की जैसे बने तैसे अपन को प्रयत्न करने चाहिए। इससे काय की प्रेरणा मिलती है बल्कि लौकिक में जो बंधन में थे, परेशानी में थे, तो उनको बंधन से मुक्त किया। ऐसे ही अपन यहाँ पारमार्थिक दृष्टि सब बंधन ही में पड़े हुए नहीं पड़े। संसार में अपन 4 गति 84 लाख 8 कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं, तो अपन को अब उससे कैसे निकलें, अब उसका कोई तो अपन को स्वरूप बताना है ना। तो ये जो है अपन को जैसे बने तैसे प्रत्येक जीव का प्रयोजन, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जीव कैसे सुखी हो, इन किन प्रकार उसको वो कला आ जाए, उस बात को वो समझ ली कि वास्तव में अपना हित किसमें है, मूल हित अपना क्या है। अज्ञान दशा से अपन कहाँ हित मान रहे, कहाँ उलझ रहे, कहाँ भटक रहे, ये सारी बातें अपन को समझना चाहिए। तभी जाकर के वास्तव में अपना ये जो भी धार्मिक आयोजन है,
चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे पूजन का हो, चाहे तीर्थ यात्रा का हो, और चाहे जो भी अपन पर्व मनाते हैं धार्मिक दृष्टि से, उन सब का प्रयोजन जीव को चतुर्गति के दुखों से, बंधनों से छुटा करके और आत्मिक सुख में, यथार्थ सुख में उसको पहुंचा दे, उसकी विधि बता दे, वो मूल में है। जो आचार्य समंत्र भद्र देव ने रत्नगुण श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक में दिया है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखी। संसार के दुखों से छुटा करके जीव को उत्तम आत्मिक सुख में ले जाके रख दे। अब मैं उस धर्म के स्वरूप को कहूंगा, देशयामी समीचीनम धर्मम, उस समीचीन धर्म को कहूंगा जो कर्म निवर्णम, कर्मों से निवृत्त करके, संसार दुखता सत्वान, सभी जीवों के लिए, किसी संप्रदाय विशेष जाति विशेष की बात नहीं है, जीव मात्र के लिए संसार दुखों से उठा करके उत्तम आत्मिक सुख में ले जाके रख दे, उसमें पहुंचा दे, उसकी सिद्धि करा दे, ऐसे उस धर्म को मैं कहूंगा। ये प्रतिज्ञा की आचार्य थी। अब जो है, अब इसको अपन क्रम से समझें, शांति से, विस्तार में इसका स्वरूप आगे दिया हुआ है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम लेते हैं, बाद में देखेंगे। दर्शाऊंगा समीचीन धर्म। हाँ, वो तो सब उसमें गर्भित हो जाता है। वो समीचीन वही है कि जिसमें किसी प्रकार से भी आप उसमें व्यवधान पैदा नहीं कर सकते, उसका खंडन नहीं कर सकते, उसी धर्म को बताएंगे। यहाँ पे दूसरी गाथा में कथित जीव के 9 अधिकारों की चर्चा के अंतर्गत आज संसारत्व अधिकार जो 7वां है, उसकी अंतिम गाथा पे चर्चा चली, जिसके अंतर्गत 14 मार्गणाओं की चर्चा थी। कल तक 11 मार्गणाओं की चर्चा हो गई थी और आज 12वीं, 13वीं और 14वीं ये 3 मार्गणाओं की चर्चा हुई, जिसमें सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत 6 भेद लिए हैं। क्षयोपशम, क्षायिक और उपशम सम्यक्त, ये 3 भेद हैं सम्यक्त के। और पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादान और तीसरा मिश्र। इन में पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक के समस्त संसारी जीव आ जाते हैं। दूसरी चर्चा हुई संगित, संगी और असंगी ये 2 भेद हैं, इसमें भी समस्त संसारी जीव आ जाते हैं। और आहारक और अनाहारक के भेद से इसमें भी समस्त संसारी जीवों की समाहित हो जाते हैं। ऐसी 14 मार्गणों की चर्चा चली। इसमें ब्रह्मदेव सूर्य ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो 3 गाथाएं हैं संसारित अधिकार की, ये समस्त जिनागम का सार है। सिद्धांत ग्रंथ चाहे वह सठखंडागम हो, चाहे कसाय पहाड़ हो, धवला, जयधवल, महाधवल आदि टीकाएं हों, उन सबका सार इन 3 गाथाओं में आ गया। और चाहे प्रवचन सार, समय सार, नियम सार आदि आध्यात्म ग्रंथ हो, इन सबका सार भी इन 3 गाथाओं में आ गया। बाकी विस्तार से पूरे द्रव्य संग्रह में यही है। एक विशेष और बात, अध्यात्म की जो बात कही, 13वीं गाथा के अंतिम पाद में सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया जो कहा है, वह कह रहे हैं कि वास्तव में उसमें आध्यात्म आ गया। उसके पहले जिनागम आगम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर चर्चा हुई। उसके बाद अपनी 14वीं गाथा जो है, इसमें 2 अधिकार समाहित है। अभी अपने 7वें अधिकार तक की चर्चा हो चुकी थी, अब अपनी 8वीं और 9वें अधिकार की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई। णिक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गटिदाणिचा उपवाद वयहिम संयुक्ता। सिद्ध भगवान कैसे हैं? णिक्कम्मा निष्कर्म है, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। 8 गुणा कैसे है? 8 गुणों से सहित है। किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, अंतिम देह से किंचित न्यून है। यह यहाँ सिद्धत्व अधिकार की
चर्चा हो गई 8 में। अब 9वें अधिकार की दूसरे पाद में यहाँ चर्चा हुई लोय घटितानिचा उपवाद वयहिम संयुक्ता। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वह सिद्धात्मा लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाती है और उत्पाद व्यय से निरंतर संयुक्त बनी रहती है। उत्पाद व्ययहिम संयुक्ता वह ध्रुवात्मा। इस प्रकार से यह 9 अधिकारों की नित्य रहते हुए उत्पाद्य निरंतर होता रहता है। इस तरीके से इन जीव के 9 अधिकारों की चर्चा बहुत सुंदर प्राप्त हो रही है। क्रमशः इसका स्वाध्याय हम करेंगे। निज निधि